मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। तू ना जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तो चाहे जैसे भी वक्त और हालात हों, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हर वक्त हमारे साथ हमारे पास होती है। वो हमारी शायरिक से ज़्यादा करीब है। हम जो सोच रहे होते हैं वो उसको पहले ही पता होता है, तो इसलिए हमें कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक होम मेकर हमेशा ये कोशिश करती है कि उसका घर साफ़ सुथरा हो, उसके बच्चों की तरबियत अच्छी हो, उसके बच्चे नेक राह पर सीधी राह पर चलें, उसका हस्बैंड जो है वो खुश उससे रहे, बच्चों के साथ अच्छे से बात करे, बच्चों को टाइम दे। तो ये सब एक औरत चाहती है, एक जो माँ है, एक होम मेकर जो है उसकी यही ख्वाहिश होती है, और इसके लिए वो दिन रात एक कर देती है। वो 7 डेज़ अ वीक काम करती है। हमारी कोई सैलरी नहीं होती है फ़िक्स्ड, हम लोग बिना सैलरी के ही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज की वीडियो में शेयर करूँगी जो ना तो सिर्फ आपको दिमागी तौर पे सुकून देंगी, बल्कि आपको फ़िज़िकली, मेंटली और आपका जो क्या कहना चाहिए, आपका जो माइंड है ना, उसको बहुत ज़्यादा फ्रेश करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो हमें ना कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जो लाइफ को ईजी करे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमेशा हमें चाहिए कि हमें जो कपड़े नहीं पहनने उनको हम डीक्लटर करें, दे दें किसी को, इतने मार्जिन के साथ किसी को दे दें ताकि उसके काम आ जाएं, ताकि वो पहन ले। मेरी आदत ऐसी है कि मैं ऐसे नहीं करती कि सर्दियाँ आई तो फिर दिए, गर्मियाँ आई तो फिर कपड़े दिए, हमेशा मैं साथ साथ कपड़े देती रहती हूँ। और यहाँ पर जनाब सदका बॉक्स आप ज़रूर बना लें। सदका बार बार बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो एक बॉक्स बना लें, उसमें पैसे डालते रहें आप, 1 दिन 2 दिन जितनी भी आपकी तौफीक है, जितना भी आप दे सकते हैं, और आप फिर जब बाहर जाएँ वो दे दिया करें। यहाँ पर जनाब किचन में ले आई थी एक बहन, मुझे कह रही थी कि किचन की टाइल्स जो गंदी होती हैं ना उनको कैसे साफ़ करें। तो ये देख लें, काला तेल और ब्लीच और इसके अलावा सर्फ़, ये तीनों आपने डालने हैं फ़र्श पे। थोड़ा सा पानी डाल के ब्रश से उसे आप साफ़ करेंगे। जितनी भी ढीठ टाइल्स होंगी, इन टाइल्स से ज़्यादा ढीठ नहीं होंगी, ऐसे चमक जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ पर जनाब हमेशा मैं ये कहूँगी कि अपना जो वाटर इनटेक है वो ज़रूर लें, क्योंकि गर्मी होती है। एक बहन कह रही थी कि आप चिया सीड्स बता रही हैं, तो वो तो बहुत महंगे आते हैं। बेस्ट है कि आप चिया सीड्स लें। अगर नहीं है तो ये जो तुख मलंगा है ना, ये जो अक्सर हम जामे शीरी में डाल के भी पीते हैं, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट मेंटेन रखें। ना सिर्फ आपको ये चीज़ें मैं बताऊँगी, बल्कि आज की वीडियो में ना आपके साथ मैंने हाइजीन की बात ज़रूर डिस्कस करनी है। जो छोटे बच्चे बच्चियाँ होती हैं वो किस तरह से अपनी हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ुद को अच्छा रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ख़ुद की केयर कर सकते हैं। उनको बचपन से ही उनके अंदर ये हैबिट्स कैसे डेवलप होंगी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बचपन से ही नमाज़ की आदत हमें कैसे बच्चों को डालनी चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा मैंने बच्चों के स्कूल में एक इवेंट जो है उस पर जाना है, तो किस तरह से हमें ख़ुद को ड्रेसअप होना चाहिए, किस तरह से ख़ुद को हमें वेल ग्रूम रखना चाहिए, किस वक्त किस तरह से हम काम करते हुए या आते जाते हुए बाहर या घर में किस तरह से हम ख़ुद को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा। तो मेन जो टॉपिक है वो ये कि हम क्लीनलीनेस पे बच्चे डिस्कस जो करेंगे। देखते मैंने हैं जिस ना तरह से आपको वही एक बहुत करते हैं। बड़ी टिप बता दी है कि फ़र्श आप किस तरह साफ़ करें। एक बहुत ज़बरदस्त मैंने क्लीनर आपके लिए बनाया है, बताया है आपको कि आपने 2 चम्मच ये काला तेल डालना है। ये किसी भी पंसार से मिलता है। इससे आप काउंटर क्लीन करें, आप इसे अवन साफ़ करें, आप इसे फ़र्श साफ़ करें, आप इसे जली हुई पतीलियाँ साफ़ करें। ये बेस्ट चीज़ है, सबसे बड़ी क्लीनिंग टिप मैंने आपको बता दी किचन की। ठीक है जी। साथ ही साथ मैं अपनी रूटीन किस तरह से मैनेज करती हूँ वो मैं अब आपको बताऊँगी। तो बेसिकली ये हमारे 2 मेन टॉपिक हैं जिसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन टॉपिक्स को ही लेकर बैठ जाऊँगी। मेरा बेसिकली जो व्लॉग होता है ना, वो एक
कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का। मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने को, सिखाने को। मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है जो वेट कर रही होती है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का। तो बराए करम अगर कोई ये कहता है कि जी टाइटल ऐसा है तो ये लिखा ये है तो वो है, तो देखें जी मेरा व्लॉग है, मेरी ऑडियंस है, मैंने अपने हर एक सब्सक्राइबर की बात सुननी है, माननी है, बतानी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो टाइटल की गुंजाइश है ना वो थोड़ी होती है। अगर मैं लिखने पे आ जाऊँगी ना टाइटल में कि मेरे पास कितने ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो मेरी ऑडियंस से मुझसे पूछे हुए हैं, तो बिलीव करें कि कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर ना आप थोड़ा पेशेंस रखा करें। हमें मक्खी नहीं बनना चाहिए जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पे बैठती है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ उसके लिए बात है, एक या दो सब्सक्राइबर, एक दो भी नहीं, खैर एक आधा कोई आता है जो कि सिर्फ जो है ना सारा ब्लॉग देखने के बाद सिर्फ एक नुक्स निकालना होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अप्रिशिएट होगा मेरे चैनल पे, मैं उसी वक्त डिलीट कर देती हूँ नेगेटिव कमेंट या फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म या जो भी आपने इतना खून जला के अपना कमेंट किया होता है ना, तो वो फ़ौरन डिलीट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर जनाब अब हम किचन में आते हैं और अब हम अपना मेन टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप अटेंडेंस लगा दें, जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें। मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप भी लाइक ज़रूर कहा करें, तो जनाब मैं तो कहती नहीं, आप लोग वैसे ही लाइक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि लाइक करें और मुझे बताएं ज़रूर कि आप भी हमने लाइक कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं अपना जो मेन टॉपिक है ना वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन किया, अभी भी वैसे वो सीख रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% वो ट्रेंड है, बट लर्निंग प्रोसेस एज़ आई ऑलवेज से कि सारी ज़िंदगी चलता है। तो होता यह है कि बच्चे जो है ना वो अपने माँ बाप को देखते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत मासूम होते हैं, बड़े प्यारे से, वो कहते हैं ना कि केक का बैटर होता है ना, जिस तरह से बच्चे उस तरह से होते हैं। आपने अगर हार्ट शेप वाले सांचे के अंदर वो बैटर डाला है, वो हार्ट शेप वाला केक बन जाएगा। आपने चकोर बनाया है, वो चकोर बनेगा, गोल बनाएंगे गोल। तो जिस भी सांचे में अपने बच्चों को आप ट्रेन करते हुए डालेंगे, बच्चे जो हैं उसी तरह से बड़े होंगे, ठीक है जी। तो कहने का इस मिसाल का ये मकसद है कि आप जब वो देखेंगे ना कि हमारी माँ साफ़ सुथरी रहती है, हमारी माँ फ्रेश होती है, नहाया ज़रूर करें। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, आई एम सॉरी, वो बात नहीं लेती हैं, नहाती कम है, ठीक है, मैंने अक्सर देखा है। तो नहाया ज़्यादा करें, फ्रेश रहें, सफाई निस्फ़ ईमान है। जब बच्चा देखेगा कि हमारी माँ साफ़ सुथरी होके आई है, ब्रश किया उसने अच्छे से, कोई परफ्यूम अगर आप नहीं लगाते कोई बात नहीं, आप कोई भी मतलब रोल ऑन लगाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ बॉडी स्प्रे वो लगाते हैं ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, लोशन वगैरह लगा लें, लाइट सी लिपस्टिक लगा लें और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। उसके बाद आप नमाज़ अदा करें, बच्चों को डेमो दे के दिखाएं कि ऐसे लाइफ गुजारी जाती है। ऐसे बच्चे जब वो देख रहे होते हैं उनको पता होता है कि हमारी माँ कुरान पाक पढ़ी है या हमारी माँ नमाज़ पढ़ी है, ये टाइम होता है। बच्चों के कॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब टीनेज गर्ल्स की बात कर लेते हैं, ये छोटे बच्चों की बता रही हूँ कि जिनके बच्चे अभी 13 साल से छोटे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, अगर वालिद साहब उनके मस्जिद जाते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, या जो भी ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो बच्चे लड़के होते हैं ना वो अपने वालिद साहब को फॉलो करते हैं या अपने बड़े भाइयों को देखते हैं या अपने घर में जो और अफराद होते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि घर का माहौल अच्छा रहे। और बच्चों को अगर बड़े उस तरह से नहीं बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम दे पाते या डेमो दे पाते बच्चों के सामने, तो माँ की ज़िम्मेदारी बनती है कि माँ बच्चों को समझाए, ट्रेन करे। 13 साल तक एक एज होती है जब तक बच्चा जो है वो चीज़ों को सीखता है और समझता है, और 13 साल के बाद बच्चे की आदत पक्की होती चली जाती है। तो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को ना बचपन से ही ट्रेन करें, उनको बताएं। एक बहुत ही ज़बरदस्त साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट अनम अली, उन्होंने ये मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ना हर चीज़ बताएं ज़रूर, बेशक उनके माइंड उनके कैलिबर की वो ना भी हो, ठीक है, उनको बता ज़रूर दें। अगर उसमें से वो 60% भी बात अब्जॉर्ब कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पूरी बात जिस तरह से उसी तरह बताएं। जैसे कि हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि नमाज का हिसाब होगा, ठीक है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि कितने साल पे नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है और नमाज का हिसाब होना है, और वहाँ पर हर एक ने अपना हिसाब खुद देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें उनको बतानी चाहिए बच्चों को, ताकि पता हो। हम लोग को उनको डेमो देना चाहिए, बच्चों को नमाज की अहमियत बतानी चाहिए, बच्चों को आयात, घर से निकलने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, सोने से पहले जो दुआ पढ़ते हैं वो, नज़र बद की दुआ, ये सारी दुआएं, आयतल कुर्सी, चारों कुल, ये हमें बच्चों को सिखाने चाहिए, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं टीनेज गर्ल्स की, जो ग्रूमिंग। अब हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चियों को ना बॉडी स्प्रेज ला कर दें, अगर आप बच्चों को जो हेयर कर लेते हैं वो भी आप कर सकते हैं, या फिर वैक्स वाली जो स्ट्रिप्स होती हैं रिवाज के किसी ब्रांड की, वो भी आपकी हैं, या फिर और जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, या फिर इसके अलावा जो ज़रूरत
की चीज़ें होती हैं, बच्चियों की कपड़े, इसके अलावा अंडरगारमेंट्स होते हैं, चाहे बॉयज़ हों, आपको बच्चों को उनका स्टफ़ जो है ना वो देना पड़ता है, ठीक है। उनको बताएं कि आप कोशिश ये करें कि बच्चे ये ख़ुद वॉश कर लें, ख़ुद उनको हैबिट उनके अंदर ये डेवलप करवाएं, ठीक है। बॉडी स्प्रेज ला कर दें, उनको रोल ऑन ला कर दें, उनको सन ब्लॉक ला कर दें, इनिशियल लेवल पे लोशंस वगैरह ला कर दें, ताकि वो ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। और जब आप ख़ुद साफ़ सुथरा रहेंगे ना, उनको बताएंगे बेटा ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है, उनको सब कुछ बताएं, उनको ला कर दें चीज़ें, उन पर स्पेंड करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप एक दफ़ा, मुझे पता है चीज़ों पे ख़र्चा होता है, चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बजट नहीं है ये, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना, आपने ये नहीं सोचना कि हमने बचत सिर्फ इसी में करनी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ला कर दें बच्चों को ज़रूरत की, और उनको इनकी इम्पोर्टेंस बताएं, और उनको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं कि इस तरह से ख़ुद को साफ़ रखना है, इस तरह से आपने अपने अंदर से आपने बाथ लेना है, आपने बावज़ू रहना है, ये दुआएं हैं ये पढ़नी हैं, एक उनकी रूटीन। लेकिन फिर भी सर में दर्द होने के बावजूद फ़्रेश होना पड़ता है, ड्रेसअप होना पड़ता है, रूटीन में काम करने पड़ते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस कुर्ते के बारे में। तो ये जनाब बीच से मैंने परचेज़ किया था, ये लग्जरी आर्टिकल है, तो अच्छे कपड़े पहना करें। हमेशा मैं कहती हूँ कि कपड़े रख के मत छोड़ दिया करें अलमारियों में, उनको पहने। लाइफ जो है वो यही है, और आज जो है आप अच्छा बनाएं अपना, कल ऑटोमेटिकली आपका इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। अच्छा गुमान किया करें, इसी तरह से आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज होगी, अच्छे से आपका घर मेंटेन होगा। आप जब खुद साफ़ रहेंगे, आप अपना एम्बियंस साफ़ रखेंगे, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, टूल्स यूज़ करेंगे जिससे लाइफ ईजी होती है, तो फिर बिलीव करें कि ओवरऑल आपकी रूटीन सब कुछ जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कुर्ता है बस ये मैंने पहना हुआ था, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी। मैंने 2 ड्रेसेस आज आपके साथ शेयर किए हैं। पर्पल वाला जो मैं पहन के घर की काम शाम करती रही हूँ, और ये वाला जो है ये बीच ट्री का, ये आने जाने वाले जो कपड़े हैं ना वो होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एनर्जी बूस्टर व्लॉग जो है ये आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है ना वो मोटिवेटेड रहें, और आपने इस वीडियो पे, इस व्लॉग पे मैक्सिमम लाइक्स करनी है, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट लेते हैं। और जो कमेंट्स करते हैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालते हैं कमेंट करते हैं। साद अहमद, रिदा हसन, फताशिया, हिजाबी क्वीन, मोहम्मद हुसैन, वकास नियाज, रिमशा लाइफस्टाइल, अंबर कयूम, अंशरा आर्ट वर्ल्ड, सिद्रा आकिब, शाजिया आमिर, पाक विलेज ब्लॉग, यूनिक स्टिचिंग, सिद्रा अरशद, अनीसा खान, इट्स मरियम हमीद, ऑरिकल, अनीसा बतूल, महरीन राहील, सना मलिक की दुनिया, संबल फातिमा, आयशा गदनफर, शदादी डेली व्लॉग, अरसलान कौसर, फैज़ान सैद, JF कलेक्शन, सोनाक्षी शर्मा, सैफ खलीफा, फ़ाखरा मिशी, सादिया फ़रहान, हाशिम अली, सकीना, ग्लो अप विद अंबर, एंड इजी फूड किचन व्लॉग, अली हसन, अरसलान कौसर, सुगरा उस्मान, वजीहा, तैयबा सुहेल, ब्राउन गर्ल, अरूफ, फ्लेवर मेनिया, शजर वसीम, आमना शफात फ्रॉम इंडिया, सुमेरा, हिना बिनिश, किचन तानिया, शहबाज अंसारी, फ्यूजन प्ले, महरीन राहील, रिमशा व्लॉग्स, गुलालाई, फातिमा सिकंदर, रेतन लवर बाय आयशा अनवर, इजी फूड किचन, तालिब हुसैन, इब्राहिम जान, नूर मलिक लाइफस्टाइल, अहमद जट, सरप्राइज बैडमिंटन, निबीहा इंसाइमा, सदाफैन अब्दुल्ला, आयशा हबीब, किंजार आनिया, लाइफ विद कुलनार, पंजाबी गर्ल, क्यूट प्रिंसेस, आमना जमील। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। लाइक करना है, ज़रूर करना है, लाइक करके कमेंट में बताना है, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।